सरकार की औकात की बात करते हैं। औकात तो प्रधान सचिव को भेजे जेल। तेजस्वी यादव साथ में थे तब तो नीतीश बाबू का तारीफ करते थे आप लोग, और अब अलग हो गए तो अब नीतीश बाबू में खामियां निकाल रहे हैं। कहा जा रहा था तेजस्वी यादव के गुमशुदा होने का रिपोर्ट लिखवाइए, बाहर में इधर सदन चल रहा है और उधर वो घूम घाम रहे हैं। लालू यादव सलाह दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि इस्तीफा दे दे। कि अपना पुल गिरा, क्या गो प्रधान सचिव जेल गया, क्या गो मुख्य इंजीनियर जेल गया, क्या गो चीफ इंजीनियर जेल गया, क्या गो एग्जीक्यूटिव जेल गया। ये कार्रवाई किस पर करता है? गरीब के बच्चा पर। नीतीश कुमार ने अपना बदला ले लिया, बेहद करीबी आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह को तो हटा दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। जी हाँ, कभी नीतीश कुमार कुछ महिलाओं को लेकर बोल देते हैं तो कभी तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। इस पूरे मुद्दे पे आज हम सीधी बातचीत करेंगे आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा जी से। आ गए तेजस्वी यादव पटना, लेकिन सदन नहीं आए। पता होगा कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री भाई मुकेश सहनी जी का पिताजी का अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रम था। विधायक दल की बैठक थी, तमाम विधायक, तमाम एमएलसी, हम लोगों के नेता भी थे। हम लोगों के नेता ने बोला कि ऐसा ऐसा है, हम लोग वहां जाएंगे, आप लोग सदन देखिए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोगों के नेता जो है से जान के नहीं सदन आए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी जन समस्या विपक्ष के तरफ से था वह हम लोगों ने उठाने का काम किया। जनता के मुद्दे को, जनता के हित को देखते हुए बिहार विधानसभा कि चारों दिन तो आप लोगों ने हंगामा ही किया, मुद्दा कहाँ हो? चारों दिन हम लोग जो हंगामा किए वह हंगामा सरकार के विरोध में था। और हम लोग जब जनता के पक्ष में कोई भी मुद्दा उठाते थे, चाहे वह स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो और व्यवस्था हो, तो माननीय अध्यक्ष महोदय हम लोगों को बोलने के लिए नहीं देते थे, जिनके कारण हम लोग हल्ला बवाल करते थे। अगर वह हम लोगों को बोलने के लिए समय देते तो क्यों हल्ला बवाल होते? आज भी हम लोगों के आदमी खड़ा हुआ, हम लोग खड़ा हुए कि हम लोग को भी अपना पक्ष रखने के लिए दीजिए। अध्यक्ष जी कुछ नहीं सुने, जिसके चलते 11 बजे के बाद जो है से बवाल और हल्ला बहुत देर तक हुआ। बाद में हम लोग सदन वॉकआउट किए। हम लोग सरकार से मांग कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत पुराना मुद्दा है और तोता के जैसे मुख्यमंत्री जी रटते रहते थे कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे। उन्हीं मुद्दा को, उन्हीं माननीय मुख्यमंत्री जी के मुद्दा को, सत्ता पक्ष के मुद्दा को हम लोग विपक्ष उठा रहे थे। यह भी चीज अध्यक्ष जी को अच्छा नहीं लगा और कुछ नोक झोंक भी हम लोगों के साथ हुआ, हमसे भी हुआ और उसके बाद जो है हम लोग वॉकआउट किए। सत्ता पक्ष के मुद्दों को विपक्ष उठा रही है। सत्ता पक्ष के मुद्दों को, बिहार के जनता के जनहित को देखते हुए सत्ता पक्ष के जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मुद्दा था वह बीजेपी के गोद में जाके बैठ के और अपना मुद्दा भूल गए हैं। अब उस मुद्दा को हम लोगों को आगे लेकर चलना है। जो मुख्यमंत्री जी के बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर डीएनए का टेस्ट हुआ, कितना नाखून बाल काट के दिल्ली भेजा गया, डीएनए टेस्ट कराने की बात हुआ था, डीएनए पर सवाल उठा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और कितना नाखून बाल कटवा के बिहार से दिल्ली भेजे थे। तो उनका हिसाब के देंगे, बिहार से नाखून बाल कटवा दिए थे लोगों को, तो उनका हिसाब तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, किस लिए नाखून बाल कटवाए थे। कहा जा रहा था तेजस्वी यादव के गुमशुदा होने का रिपोर्ट लिखवाइए, बाहर में इधर सदन चल रहा है और उधर वो घूम घाम रहे हैं। तेजस्वी यादव के गुमशुदा होने का सवाल कहाँ उठता है? सत्ता पक्ष के लोग जो है ऐसे सवाल के जवाब, हम लोगों के सवाल के जब जवाब नहीं दे पाते हैं तो हम लोगों के नेता के सवाल के क्या जवाब देंगे? और जो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, सदन में कभी महसूस हुआ कि हम लोगों के नेता नहीं है? एक एक विधायक, एक एक एमएलसी तेजस्वी यादव है और उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। कह रहे हैं कि पक्ष वालों के साइड से तो नेतृत्व किया जा रहा था, विपक्ष वाले तो सब खुली आम थे, कोई उनका नेतृत्व ही नहीं कर रहे थे। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद गायब, कोई नेतृत्व करने वाला होना चाहिए ना। सत्ता पक्ष के जो लोग यह बात बोल रहे हैं उनको समझ नहीं है, उनके पास कोई दिमाग और बुद्धि राजनीतिक नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि जब नेता विरोधी दल नहीं होता है तो विपक्ष का जो सचेतक होता है, उप मुख्य सचेतक, वह नेतृत्व करता है। हम लोगों के नेतृत्व साइन जी कर रहे थे। इस बात की समझदारी सत्ता पक्ष के नहीं है कि विपक्ष के नेता नहीं रहते हैं तो उसके बदला में कौन नेतृत्व करता है। लालू यादव सलाह दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि इस्तीफा दे दे और अपराध
को लेकर भी इधर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। नहीं, ये हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं तो वह बिहार के हित में बोल रहे हैं, इसलिए कि इधर बिहार में बहुत सारे जो है से कांड हुआ है, हत्या, मर्डर, बलात्कार, लूटपाट, पुल गिरना, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। जिस तरह बिहार में पुल ध्वस्त हो गया। तो कह रहे कि 24 घंटों के अंदर तो एनडीए की सरकार में अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं, अगर अपराध हो रहे हैं तो क्या ये एनडीए के लोग जवाब देंगे कि इतना पुल गिरा, क्या गो प्रधान सचिव जेल गया, क्या गो मुख्य इंजीनियर जेल गया, क्या गो चीफ इंजीनियर जेल गया, क्या गो एग्जीक्यूटिव जेल गया? ये कार्रवाई किस पर करता है? गरीब के बच्चा पर, पिछड़ा पर, अत्यंत पिछड़ा पर, जो जेई है, ओवरसीएल है इसमें औकात कि जो प्रधान सचिव है उसको जेल भेजे हुआ? पटना में क्या कर रहा था? औकात की बात करते हैं। औकात, सरकार की औकात की बात करते हैं। औकात तो प्रधान सचिव को भेजे जेल, भेजे पुल निगम के जो अध्यक्ष है उसको जेल, पुल निगम के जो एग्जीक्यूटिव बड़ा बड़ा इंजीनियर है, मुख्य सचिव, मुख्य इंजीनियर है, उसको जेल भेजे। उनको जेल भेजने में क्या होता है? औकात इसका। जब 17 महीने आप दोनों साथ में थे, जब नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव साथ में थे, तब तो नीतीश बाबू का तारीफ करते थे आप लोग, और अब अलग हो गए तो अब नीतीश बाबू में खामियां निकाल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। नीतीश बाबू का हम लोग तारीफ नहीं करते थे। 17 महीना जो हम लोग साथ में रहे, हम लोगों ने आदरणीय चाचा नीतीश कुमार का बहुत सारे काम हम लोगों के नेता कर दिए। हम लोग तो उनको आगे, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। हम लोग को तो चाचा जी को आगू बढ़ाने का काम किया, और वही चीज अभी नहीं हो रहा, जिसके चलते हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब 17 साल में हम लोग 5 लाख नौकरी दिए हैं। कितना दिन इनको सरकार बनले हुआ है? कम से कम उनको भी तो नौकरी देना चाहिए कि सिर्फ बोलने से होगा? कह रहे कि उधर उस समय भी नौकरी हम ही दिए थे और अभी भी नौकरी हम ही दे रहे थे। तेजस्वी का तो नामो निशान नहीं है। वह बिहार के छात्र नौजवान जान रहा है। नौकरी का नाम है तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य का नाम है तेजस्वी यादव, बेहतर रोड और सड़क का नाम है तेजस्वी यादव, बेहतर विकास का नाम है तेजस्वी यादव। ये लोग क्या बोलेंगे? इन लोगों को बोलने के लिए कुछ है? अब हम लोगों का नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी, बहुत जल्द सदन खत्म हो चुका है। बहुत जल्द हम लोगों की पार्टी की बैठक होगी। पार्टी के बैठक में निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय के आलोक में आगे पार्टी के स्तर पर काम किया जाएगा। कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने अपना बदला ले लिया, बेहद करीबी आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह को तो हटा दिया। अब जितनी भी उनमें ताकत थी आप लोगों में सब लगा के देख लिया, फिर भी अपने पद से उनको हटा दिया गया। यह सरकार बदले की भावना से ही काम करती है। अच्छा। और यह सरकार लोकतंत्र की हत्यारा सरकार है, और लोकतंत्र की हत्यारा सरकार है। और यह जो सुनील सिंह जी का सदस्यता रद्द किया है कि इससे राष्ट्रीय जनता दल डर जाएगा, इससे राष्ट्रीय जनता दल डरने वाला नहीं है, डरेंगे, डरने वाला नहीं है। और इन्होंने जो लोकतंत्र का इन्होंने जो गला घोटने का काम किया है, तो हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। इनको राष्ट्रीय जनता दल के जितना विधायक, जितना एमएलसी की सदस्यता खत्म करना होगा, यह कर दे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे। कल कांग्रेस वालों की तरफ से, कुल मिला के कहे तो कांग्रेस भी इंडी में ही आता है, तो उनके तरफ से विरोध मार्च निकाला गया अपराध को लेकर, और फिर सरकार की ओर से उन पे हमला भी किया गया, और जिसमें कई लोग घायल भी हुए। आपने नहीं देखे कि हम सदन में नारा लगा रहे थे, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये लाठी गोली की सरकार अब यह दमन करना चाहता है बिहार के जनता के, बिहार के लोगों को प्रशासन के भय दिखा के। इससे बिहार के लोगों डरने वाला नहीं है। बिहार के धरती जब जब भी अंगड़ाई ली है, तब तब बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और इस बार बिहार में 25 में परिवर्तन तय है। बीजेपी से अब सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया गया है, दिलीप जायसवाल को बना दिया गया है। विधानसभा चुनाव में अब उनके कंधे पे जिम्मेदारी आ गई है। अब इस बात को हटा दिया गया है अध्यक्ष से। अब किस कारण से हटाया है तो बीजेपी के लोग आपको जवाब देंगे। और सवाल उठता है सम्राट चौधरी जी को, तो सम्राट चौधरी जी को अपने जात के तरफ भी कहीं कुछ नहीं बचा है। अगर वैसा वो क्यों नहीं हटाएगा? आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए एक भी कुशवाहा टिकट नहीं दिया, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिया, और लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष था, उसको भी हटा दिया। तो हमारे कुशवाहा भाई बिहार के निर्णय ले कि क्या करना है।
और आप देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कभी तंग किया जाता है, कभी कोई कुशवाहा तंग किया जाता है। ये केंद्र और बिहार के सरकार कुशवाहा को टारगेट करके तंग करता है, इसलिए कुशवाहा समाज निर्णय ले। अरे आप लोगों का भी तो एम वाई समीकरण था ना, तो इस बार मुसलमानों ने तो दिखा दिया अपना लोकसभा चुनाव में, वोट तो नहीं मिले उतने मुसलमान समाज से। हम लोगों का एम समीकरण था, लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों का समीकरण हो गया ए टू जेड। सभी जात, सभी लोगों के लोग ने, सभी पार्टी के लोगों ने, सभी जात, सभी धर्म के लोगों ने हम लोगों को वोट किया, तब हम लोग जीते और हम लोगों का वोट परसेंट भी बढ़ा। नीतीश बाबू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चाचा जी को प्रणाम करते हैं और अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपना स्वाभिमान जगाइए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाइए। तो आपने साफ तौर पे सुना, हमने सीधी बातचीत की आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा जी से। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाणी।